गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल मेथड में जो फर्स्ट चैप्टर है दैट इज सॉल्यूशन ऑफ एल्जेब्राइक एंड ट्रांसेंडेंटल इक्वेशंस। एल्जेब्राइक इक्वेशन हमारी कौन सी होती है जिनमें एक्स की कुछ पावर्स हो, उनको हम बोलते हैं एल्जेब्राइक। ट्रांसेंडेंटल कौन सी होती है जिसमें कॉस साइन लॉग ये सब आते हैं, ई रेज़ टू पावर, वो आती है ट्रांसेंडेंटल में। तो देखिए फर्स्ट जो इक्वेशन है ये कैसी है, एल्जेब्राइक है। सेकंड है ये वाली कॉस की वजह से ट्रांसेंडेंटल है, तो ये वाली एल्जेब्राइक, दिस इज ट्रांसेंडेंटल। फिर देखिए आगे है बिफोर प्रोसीडिंग ऑन टू फाइंड द सॉल्यूशन। हमारा इस चैप्टर में काम क्या रहेगा, इन इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना। ऑफ एल्जेब्राइक और ट्रांसेंडेंटल वी वुड लाइक टू फाइंड देयर नेचर एंड लोकेशन। सबसे पहले जैसे हमें रूट निकालनी है, मतलब एक्स क्या क्या आएंगे, जो 5 एक्स आएंगे क्योंकि पावर 5 है इसका मतलब 5 आएंगे, एक्स की 5 वैल्यूज़ आएंगी। तो ये कह रहा है कि हम वो 5 वैल्यू बताने से पहले क्या देखेंगे कि वो 5 वैल्यू कैसी होंगी, मतलब क्या नेचर होगा, कहाँ पे लाई करेंगी। जैसे 0 और 1 के बीच में है, 1 और 2 के बीच में है, ऐसे उसकी लोकेशन देखेंगे। Assuming that the function fx is continuous and differentiable for application of these ultimate operations। तो इसमें देखिए बेसिकली क्या करेंगे हम, जो हमारा fx है, जैसे ये वाला fx है, ये कैसा हो, कॉन्टीन्यूस हो और डिफरेंशिएबल हो। फिर हम क्या करेंगे, जिसकी रूट्स आनी है उनके नेचर और उनकी लोकेशन देखेंगे। नेक्स्ट आता है कॉन्टिन्यूएशन और परमानेंस ऑफ साइन। इसका मतलब क्या है, इन टर्म ऑफ पोलिनोमियल आर रिटर्न इन डिसेंडिंग और असेंडिंग। या तो वो डिक्रीजिंग में हो, पावर डिक्रीज हो रही है, देखो इसकी कितनी है पावर 5 4 3 2 1। यहाँ पे x की पावर 0 लिख दो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी क्योंकि x की पावर 0 होता ही क्या है 1। या तो डिसेंडिंग में हो या फिर ऐसे ही असेंडिंग में हो। एंड इफ़ अ पॉजिटिव साइन इज फॉलोड बाय अ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव। जब पॉजिटिव पॉजिटिव को फॉलो करे या नेगेटिव नेगेटिव को, तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन। जैसे देखिए यहाँ पे नेगेटिव था, फिर क्या आया नेगेटिव, इसका मतलब ये क्या है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन है, कॉन्टिन्यूसली चल रही है साइन, नेगेटिव देन अगेन नेगेटिव। फिर यहाँ पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव, परमानेंस ऑफ साइन मतलब परमानेंटली हो गया है साइन, यहाँ पे कॉन्टिन्यूसली चल रहा है। फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव, तो कितने हो गए यहाँ पे, 3 है। कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन अक्कर एट, कहाँ पे अक्कर कर रहा है, जहाँ से जहाँ जा रहा है, जहाँ पे जा रहा है वहाँ बोलेंगे हम। एक तो यहाँ पे आया है, फिर आया है एक 9x पे, फिर आया है 5 पे, तो ये क्या है, कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन है। तो 3 कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइंस है, 1 यहाँ से यहाँ गया 2, 9x से 5 पे गया 3। फिर ऐसे ही आता है वेरिएशन और चेंज ऑफ साइन। इसमें देखिए क्या करेंगे, कंप्लीट, देखिए सबसे पहले मेन लाइन यही है, आप अपनी बुक में भी अंडरलाइन कर ले। इट शुड बी नोटेड दैट इन केस ऑफ कंप्लीट पॉलिनोमियल सम ऑफ कॉन्टिन्यूएशन एंड वेरिएशन ऑफ साइन इज इक्वल्स टू डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब इसमें आते हैं आगे, ये एक्सप्लेन करूंगी अभी। इफ इन अ पॉलिनोमियल अ पॉजिटिव साइन इज फॉलोड बाय अ नेगेटिव साइन और अ नेगेटिव साइन इज फॉलोड बाय अ पॉजिटिव साइन। चेंज का मतलब क्या है कि जहाँ पे चेंज हो रही है चीज़ें, जहाँ पे बदल रही हैं। तो देखिए ऊपर वाले पॉलिनोमियल में क्या है, यहाँ प्लस था x के सामने, यहाँ माइनस, एक बार बदल गया, फिर माइनस से माइनस नहीं बदला, माइनस से प्लस फिर बदल गया एक और बार, फिर प्लस से प्लस नहीं बदला, फिर प्लस से प्लस नहीं बदला। तो कितनी बार बदला है साइन, 2 बार। तो इसलिए देखो इसने लिख दिया कहाँ कहाँ बदला, एक तो यहाँ पे मतलब यहाँ से यहाँ पे आके बदल गया, एक 2 से लेके 7 वाले पे बदला, तो 2 जगह बदल गया। तो अब अगर आप इन तीनों को जोड़ोगे, मतलब दोनों को, कॉन्टिन्यूस कितनी जगह पे था, 3 जगह पे 3, चेंज कितनी जगह पे था 2, तो जब आप इनको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5, मतलब ये वाला 5, देखो टोटल आ गई ना डिग्री। तो इसने नीचे यही कहा है कि कंप्लीट पॉलिनोमियल का मतलब है पूरी डिग्री आपको दिख रही हो। 5 के बाद 4 है, 4 के बाद 3 है, 3 के बाद 2 है, 2 के बाद 1 है, 1 के बाद 0 है, बीच में कोई भी स्किप नहीं होना चाहिए। तब ये हम कह सकते हैं कि अगर हम कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन और वेरिएशन ऑफ साइन को जोड़ेंगे तो वो क्या आ जाएगा, डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल। फिर नेक्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, इसने नेक्स्ट में इनकम्प्लीट का एग्जांपल दिया। देखो 5, फिर 4 नहीं है, 3 2 1, 4 गायब है ना बीच में से, तो कॉन्टिन्यूएशन ऑफ साइन कितना है,
यहाँ पर प्लस से माइनस नहीं है, कॉन्टिन्यूशन है, वेरिएशन है, तो वेरिएशन वी में लिख देती हूँ 1, कॉन्टिन्यूस का सी बना लेती हूँ फिलहाल यहाँ पे बताने के लिए सिर्फ। वेरिएशन एक आई, फिर माइनस से प्लस एक और वेरिएशन आ गई, फिर प्लस से प्लस क्या आ गया, कॉन्टिन्यूस। तो वेरिएशन कितनी आई 2, कॉन्टिन्यूशन कितनी आई 1, दोनों को जोड़ दो कितना आया 3। तो क्या डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आई? नहीं। क्यों नहीं आई? क्योंकि ये पॉलिनोमियल कंप्लीट नहीं है, इसमें x रेज़ टू पावर 5 है लेकिन फिर 4 नहीं है, तो इसलिए इसमें ये हम नहीं कह सकते हैं। नेक्स्ट आती हैं आपकी एज ए थ्योरम कह सकते हैं आप इनको, डिस्कार्ड्स रूल ऑफ साइन। in C polynomial equation fx is equals to 0 with real coefficient। एक हमारे पास पॉलिनोमियल है जिसके कोफिशिएंट है वो कैसे है, रियल है, मतलब आयोटा वाली टर्म्स नहीं है। तो फर्स्ट क्या कह रहा है ये, द नंबर ऑफ पॉजिटिव रूट कैनॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइंस। जितने साइन बदल रहे हैं उससे ज़्यादा नहीं हो सकती पॉजिटिव रूट, मतलब पॉजिटिव रूट या तो उतनी ही होंगी या उससे कम होंगी। पॉजिटिव रूट या तो इससे कम होगी या फिर इसके इक्वल होगी चेंज ऑफ साइन के। सेकंड में क्या कह रहे हैं, द नंबर ऑफ नेगेटिव रूट कैनॉट एक्सीड द नंबर ऑफ चेंज ऑफ साइन। किस में? देखिए ये मेन है, यहाँ पे पॉलिनोमियल एफ एक्स है, यहाँ क्या हो जाएगा एफ माइनस एक्स, मतलब जहाँ पे भी x था वहाँ क्या रख देना है पॉलिनोमियल में माइनस एक्स। तो अब ये थ्योरम का प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसने क्या कहा है कि हम एक पॉलिनोमियल कंसिडर कर लेते हैं, वो पॉलिनोमियल क्या है एफ एक्स। ऐसा ले लिया है हमने, ऐसे ही दिखती है ना कुछ, मतलब आगे होगा उसका कोफिशिएंट, फिर हमारा एक्स रेज टू पावर, फिर कोफिशिएंट, फिर एक्स रेज टू पावर, फिर ऐसे ही अप टू सॉन। इसने कहा है ए नॉट ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि nth डिग्री की पॉलिनोमियल है, अगर ये ही ज़ीरो हो गया तो ये टर्म तो हट जाएगी, तो डिग्री क्या बन जाएगी n-1। लेकिन मैं चाहती हूँ एक्स रेज टू पावर n दिखे, तो इसका आगे वाला ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर इसने कहा है बी दी गिवन पॉलिनोमियल एंड लेट अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा p आर पॉजिटिव रूट्स ऑफ इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब देखो एक इक्वेशन है तो उसकी सारी रूट पॉजिटिव हुए ज़रूरी तो नहीं है, हो सकता है उसकी कुछ रूट पॉजिटिव हो कुछ रूट नेगेटिव हो। जैसे देखो कोई इक्वेशन है मेरे पास एक्स क्यूब प्लस ऐसे समथिंग समथिंग, इसकी एक रूट एक्स इज इक्वल्स टू 0 है, एक आई एक्स इज इक्वल्स टू -1, एक आई एक्स इज इक्वल्स टू +1, तो इसकी पॉजिटिव रूट कितनी है, 1 है। तो इसलिए इसने उन पॉजिटिव रूट, हमें तो रूट कितनी मिलनी है, टोटल n रूट मिलनी थी, 1 2 3, बीच में कहीं p है और फिर यहाँ आ गया n। तो देखिए टोटल रूट्स कितनी आनी थी n, तो उनमें कैसे आएगी 1 2 3 अप टू सॉन, बीच में p नंबर है और करते करते n तक है। तो मैंने कह दिया जो ये पहली p रूट है ये तो पॉजिटिव है, दीज आर पॉजिटिव वंस, और जो बची हुई है वो चाहे ज़ीरो हो या नेगेटिव हो, लेकिन ये वाली कैसी है, पॉजिटिव है। तो इसने यही कहा है p लेस देन n, p कहाँ है, n से तो छोटा ही है, तो p लेस देन n आर पॉजिटिव रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। देन एफ एक्स, जब देखो कोई रूट आती है, मैं कहती हूँ एक्स इज इक्वल्स टू 1 इज़ अ रूट, तो आप कैसे लिखते थे x-1, जैसे ऐसे मान लो ये दो रूट है एक इक्वेशन की, तो आप वो इक्वेशन कैसे लिखते थे फिर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू x-1 x-2 ऐसे लिखते थे। तो वही सेम कह रहा है, जब हमें पता है ये p रूट्स हैं, मतलब अल्फा 1 अल्फा 2 अप टू सॉन अल्फा p पॉजिटिव रूट है इसी इक्वेशन की एफ एक्स की, तो मैं एफ एक्स को लिख सकती हूँ x माइनस अल्फा 1, एक्स माइनस अल्फा 2, एक्स माइनस अल्फा 3 अप टू सॉन एक्स माइनस अल्फा p, पॉजिटिव रूट आ गई। अब जो ये बची हुई है इसको, ये तो कुछ इक्वेशन होगी ना इसी के साथ, तो उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया, फाई एक्स से, कि जो ये इक्वेशन अब बची हुई है, मतलब जो बचे हुआ है ये तो रूट्स निकल आई, अब जो रूट नहीं निकली जिनकी वो ये इक्वेशन बची होगी कुछ, तो उसको मैंने किससे डिनोट कर दिया है, फाई एक्स से। आर इधर नेगेटिव इमेजनरी और बोथ, कि इसकी जो भी रूट है या तो वो ज़ीरो है या फिर वो नेगेटिव है या फिर वो इमेजनरी है या फिर वो दोनों है, ऐसा कह दिया मैंने। फर्स्ट में क्या कह रहे हैं, व्हेन फाई एक्स इज मल्टीप्लाइड बाय दिस एटलीस्ट p वेरिएशन ऑफ साइन आर इंट्रोड्यूस्ड। ये कैसे हैं, पॉजिटिव है अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, और इसमें कैसे हैं, या तो ज़ीरो हैं या फिर नेगेटिव है। मैं एक बहुत छोटा सा एग्जांपल ले लेती हूँ, पहले तो मैं लेती हूँ
दो पॉजिटिव रूट, एक 1 है पॉजिटिव रूट, एक 2 ले लिया, और इसको ले लिया मैंने एक ऐसी इक्वेशन ले लूँगी जिसकी नेगेटिव रूट हो। तो सपोज़ कर ले वो इक्वेशन है x² + 7x + 12, क्योंकि इसकी जो रूट आएंगी वो आएंगी -3 -4, नेगेटिव है ना दोनों, ये ठीक है। अब अगर मैं इनको मल्टीप्लाई करती हूँ, इसको देखो खोल लेती हूँ मैं, x² - x - 3x + 2 x² प्लस एंड दिस मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर हम इसको, देखिए इक्वेशन ये बन जाएगी। अब इसमें वेरिएशन ऑफ साइन देखते हैं, यहाँ तो सेम साइन है, यहाँ चेंज हुआ है 1, माइनस से माइनस सेम, माइनस से +2। तो देखिए इसने क्या कहा था कि जब 5x, ये 5x था फिलहाल हमारा, ये क्या था x - α1 x - α2, जब 5x इनसे मल्टीप्लाई होगा एटलीस्ट p वेरिएशन ऑफ साइंस आर इंट्रोड्यूस, कि कम से कम p कितना यहाँ जो अल्फ़ा के नीचे मैक्सिमम 2, तो कम से कम 2 साइन के चेंज तो होंगे। तो वो देखो मैंने ट्रू करके दिखाया आपको ये। फिर इसने कहा है दिस शो दैट इफ़ देयर आर p पॉजिटिव रूट, कि अगर p पॉजिटिव रूट हैं देन द नंबर ऑफ वेरिएशन ऑफ साइन आर p और मोर, या तो p होंगे चेंज ऑफ साइन या उससे ज़्यादा होंगे। यही अभी हमने देखा कि p तो है ही है, या तो p से ज़्यादा हो सकता है, आप कोई और इक्वेशन ले लो उसमें ज़्यादा आ जाएंगे। तो हमने कहा है कि जितने भी पॉजिटिव रूट होंगे उससे क्या होंगे, वेरिएशन ऑफ साइन या तो उसके इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है। तो ये तो हमने कहा था कि p वेरिएशन ऑफ साइन से या तो छोटा है या फिर इक्वल है, इसी को आप कह सकते हो चेंज ऑफ साइन या तो p के इक्वल है या फिर उससे ज़्यादा है। ये प्रूव हो गया। ऐसे ही दूसरे में आप क्या करेंगे, आपको नेगेटिव रूट करना है ना, तो नेगेटिव रूट हम कैसे ले सकते हैं, एक पॉजिटिव नंबर है, मैं इसी के आगे माइनस लगा दूँ तो नेगेटिव नंबर बन जाएगा। तो मैंने क्या किया, β1 β2 β3 पॉजिटिव रूट है, बस इनके आगे माइनस 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 लगा दिया, तो ये क्या बन गए, नेगेटिव। नेगेटिव बन के किसके रूट बनाने थे, f - x के, मतलब अगर fx है आपका x³ तो f - x क्या हो जाएगा, -x, तो जहाँ भी x था वहाँ क्या रख देना है, -x, तो ये आ जाएगा -x³। फिर आपको एग्जैक्टली सेम करना है बिल्कुल जैसे ऊपर था। तो यहाँ तक आप देख लें, फिर आगे हम कल डिस्कस करेंगे लोकेशंस ऑफ रूट्स।